हम देखते हैं कि मरनो प्राइमस प्रजाति के कुछ शख्स को लेकर मल्टीवर्स 7 के अंदर आ चुका होता है और तभी मरनो की ताकत ग्रैंड प्रीस्ट और बाकी सभी को महसूस होती है और तभी हम अकीरा को देखते हैं जो कि कहता है तो आखिरकार वो वापस आ चुका है। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट भी कहते हैं ये आखिर कैसे मुमकिन है जिसकी ताकत को मैं महसूस कर रहा हूं। नहीं। और तभी हम वेजिटा को देखते हैं, वो भी कहता है क्या ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर आप कहना क्या चाहते हो? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं मरनो मेरा बेटा वो दोबारा से लौट कर आ चुका है इस मल्टीवर्स में। जो सुनकर वेजिटा थोड़ा सा चौंक जाता है और तभी ब्रोली कहता है क्या आपका बेटा? लेकिन भला कौन? ये मरनो आखिर है कौन? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं मरनो भी वीस और बाकी एंजल्स के जैसा मेरा ही एक बेटा है जो कि उन सभी एंजल्स में सबसे बड़ा है। मरनो ने अपनी ताकतों को काफी ज्यादा बढ़ा लिया था जिस कारण उसमें घमंड आ गया था। न केवल इतना, मरनो ने समय समय पर एंजल्स रूल को भी तोड़ा था जिस कारण मैंने और जेनोसामा ने उसे एंजल प्रजाति से बाहर कर दिया और इस मल्टीवर्स से भी। लेकिन हमें लगा था कि वो बरसों पहले खत्म हो चुका है साइंस और गॉड्स की लड़ाई के बीच, पर वो अभी तक जिंदा है। जिसके ऊपर तभी अकीरा कहता है ये समय इन बातों का नहीं है। वेजिटा, ब्रोली, तुम दोनों को जाना चाहिए। शायद मरनो अकेला नहीं आया है, उसके साथ में मैं कुछ ताकतवर एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूं। जो सुनकर वेजिटा कहता है चिंता मत करिए, चाहे कोई भी क्यों ना आया हो, हम उसे दोबारा जिंदा लौटकर नहीं जाने देंगे। ये कहने के बाद वेजिटा और ब्रोली तुरंत वहां से निकल जाते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं मरनो दोबारा से आ चुका है, मुझे उसे रोकने के लिए जाना चाहिए क्योंकि इस बार वो कहीं गुना ज्यादा ताकतवर बन के लौटा होगा। पर तभी अकीरा कहता है इन सभी से पहले ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें जेनोसामा को वापस लाना होगा ताकि वो मल्टीवर्स के ऊपर निगरानी रख सके और हम अपने बाकी के काम कर सके। जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट तुरंत वहां से चले जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि आका गीनू कहता है तो क्या ये लड़ाई दोबारा से शुरू होने वाली है एंजल? जिसके ऊपर अकीरा कुछ भी नहीं कहता और वो बस एज़ानागी, आरिमा और गोहान को देखता है। और उसी के बाद हम सभी मरनो को देखते हैं जिसके साथ में एक शख्स होता है जिसका नाम अमारा होता है। और तभी अमारा कहता है वाकई में मरनो, तुम्हें लगता है कि यह सही जगह है? जरा देखो इस मल्टीवर्स को, यह कितना शांत है। पर तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक और शख्स जिसका नाम मेगुरु होता है, वो तभी एक प्लेनेट को बहुत बुरी तरीके से तबाह कर देता है अपने सिर्फ एक वार में। और तभी मेगुरु कहता है
शांति हमें पसंद नहीं, और इस मल्टीवर्स के अंदर तो काफी ज्यादा शांति है। चलो भीमरनो, क्या यहां पर कोई सय्यन नहीं? जिसके ऊपर मरनो कहता है, जरा गौर से देखो, तुम्हें कुछ महसूस होगा। कुछ एनर्जी है जो कि हमारी तरफ चलते हुए आ रही है। पर तभी हम देखते हैं कि मेगरू दोबारा से एक प्लेनेट की तरफ अपना हमला करता है, लेकिन उसके हमले को बीच में आते हुए ही कोई रोक देता है, और तभी वो पलटकर मेगरू के ऊपर अपना जोरो का वार करता है, जिसे मरनो अपने सिर्फ एक हाथ से रोक लेता है। और तभी मरनो कहता है, तो जैसा कि हमें लगा था, हमारे सामने सयंस आ चुके हैं। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा और ब्रोली उन चारों के सामने खड़े होते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, देखने से तो तुम एक एंजल नजर आते हो, तो क्या तुम्हारा ही नाम मरनो है? जिसके ऊपर तभी मरनो कहता है, क्या बात है, यह जानकर काफी खुशी हुई कि आजकल के सयंस भी मेरे नाम को जानते हैं। बिल्कुल सयन, मेरा नाम ही मरनो है, मरनो द फॉलन एंजल। जो सुनकर तभी ब्रोली गुस्से के साथ मरनो के ऊपर अपना पंच करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेगरू बीच में आते हुए ब्रोली के हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन ब्रोली अपना पूरा जोर लगाते हुए मेगरू को पीछे करता है, और मेगरू काफी पीछे हट जाता है। और तभी ब्रोली कहता है, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम इसी मल्टीवर्स के हो, तुम ग्रैंड प्रीस्ट के बेटे हो, और अपने ही पिता और अपने मल्टीवर्स के खिलाफ जा रहे हो। जिसके ऊपर मरनो कहता है, अरे नहीं, मैं तुम्हारा किसी भी फालतू के ज्ञान को नहीं सुनने वाला, मारो इन्हें। ये सुनकर तभी अमारा और मेगरू एक साथ मिलकर वेजिटा और ब्रोली के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन वेजिटा और ब्रोली अपनी पावर को बढ़ाते हुए उन दोनों के वार को रोकते हैं। और तभी अमारा कहता है, लंबे समय के बाद सयन प्रजाति से मिलकर काफी खुशी हो रही है। इस दुश्मनी को खत्म करने का समय आ चुका है। ये कहने के बाद अमारा वेजिटा के पेट पर एक काफी जोरों की किक करता है, जिससे वेजिटा काफी पीछे हटता है और वेजिटो को थोड़ा सा दर्द होता है। पर तभी हम देखते हैं कि मेगरू भी ब्रोली के चेहरे पर एक काफी जोरों का हिट करता है, जिसके कारण ब्रोली भी काफी दूर जाकर गिरता है। पर तुरंत बाद से वो दोनों अपने आप को संभालते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, संभल कर ब्रोली, ये प्राइमस प्रजाति ये काफी ताकतवर है। यकीन नहीं होता कि ये लोग इतना जोर एक बार में ही लगा सकते हैं। जिसके ऊपर ब्रोली भी कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो वेजिटा, मुझे भी यकीन नहीं होता कि ये लोग मॉर्टल्स हैं। हमारी इतनी पावर बढ़ाने के बावजूद भी ये हमारी ताकत को टक्कर दे पा रहे हैं, तो हमें अपनी उसी ताकत का दोबारा इस्तेमाल करना होगा। ये कहने के बाद ब्रोली और वेजिटा अपनी नई फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं।
और तभी हम देखते हैं कि अमारा वेजिटा के सामने से वेजिटा को एक जोरोका हिट करता है, लेकिन इस बार वेजिटा उसके हाथ को पकड़ते हुए अमारा के ऊपर अपना जोरोका पंच करता है। और तभी मेगुरु भी ब्रोली के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन ब्रोली मेगुरु को एक काफी जोरों की किक मारता है, जिसके कारण अमारा और मेगुरु काफी दूर जाकर गिरते हैं और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि धुएं के बीच में से वो दोनों ही सही सलामत बाहर निकलते हैं। और तभी मरनो कहता है, क्या बात है, जरा देखो, दो महान मोर्टल प्रजाति की लड़ाई आपस में दोबारा शुरू हो चुकी है और लगता है कि अब इस जंग में असली मजा आएगा। इसके ऊपर तुम्हारा क्या कहना है? और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक और शख्स मौजूद होता है, जो कि एकदम शांत बस वहीं पर खड़ा होता है। और तभी हम देखते हैं कि मरनो भी कहता है, फिलहाल के लिए इस मल्टीवर्स में ऐसा कोई नहीं जो मुझसे लड़ने के लायक हो, वरना मुझे भी लड़ने की बहुत बेचैनी हो रही है। पर तभी हम देखते हैं कि मरनो के सामने आते हुए कोई कहता है, ओ अच्छा, क्या तुम किसी से लड़ना चाहते हो? तो क्यों ना मुझसे लड़के देखो। पर तभी हम देखते हैं कि मरनो का साथी शख्स उसके ऊपर अपना जोरों का हमला करता है, लेकिन वो शख्स अपने एक ही हाथ से उस वार को रोक देता है। और तभी वेजिटा उसे देखते हुए कहता है, क्या तो आखिरकार तुम आ ही गए? इतने समय से तुम कहां पर गायब थे, कैकरॉट? और तभी हम देखते हैं कि वहां पर गोकू आ चुका होता है। और तभी गोकू कहता है, मैं किसी काम से अकुमो के साथ में गया था वेजिटा, लेकिन तुम लोग मेरे बिना ही लड़ते हुए मजे नहीं कर सकते। जिसके ऊपर तभी मरनो मुस्कुराता है। और तभी गोकू कहता है, हे एंजल, तुम किसी के साथ लड़ने की बात कर रहे थे, तो क्यों ना तुम मुझसे लड़कर देखो। जिसके ऊपर मरनो कहता है, नहीं नहीं सैयन, तुम अभी मेरे सामने बच्चे हो, पहले ही अपनी दुश्मन प्रजाति का तो सामना कर लो, उसके बाद मेरे से लड़ने की कोशिश करना। जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि वो शख्स सामने आते हुए कहता है, सैयद, तुम बहुत गलत समय पर यहां पर आए हो, क्योंकि तुम्हें अब मेरा सामना करना पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू उसके ऊपर एक जोरों का हिट करता है, जिसके कारण वो शख्स बहुत दूर जाकर गिरता है। और तभी गोकू भी कहता है, तुम भी बहुत गलत समय पर मेरे सामने आए हो, क्योंकि कुछ ही समय पहले किसी ने मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। ये देखते हुए मरनो थोड़ा सा चौंक जाता है और मरनो हंसने लगता है। पर तभी वो शख्स दोबारा से उठता है, वो अपनी पावर को बढ़ाता है और गोकू भी। जिसके बाद हम सभी राइजो को देखते हैं, जो कि अपनी ट्रेनिंग को करते हुए ध्यान में बैठा हुआ होता है। और तभी राइजो कहता है, तो आखिरकार
आप वहां पर जाकर आ ही गए। लॉर्ड अकुमो, जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, राइजो, खजान दोबारा से लौट कर आ चुका है। हो सकता है कि आने वाले समय पर वो हमारे मल्टीवर्स में दोबारा लौटे, तो तुम भी इस बात का ध्यान रखना कि तुम उससे ना लड़ो। जिसके ऊपर राइजो उठता है और वो कहता है, माफ करना लॉर्ड अकुमो, लेकिन जो कुछ भी बरसों पहले खजान ने किया था, मैं उसको तो उसकी सजा देकर रहूंगा। और अगर वो आपसे दोबारा मिलता है तो बोल देना उसे कि वो मेरे सामने लौटकर नहीं आए। ये कहने के बाद राइजो भी अकुमो के पास से निकल जाता है। जो सभी देखते हुए अकुमो थोड़ा सा चिंता में नजर आता है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को कल 2 पार्ट चाहिए तो इस वीडियो के अंदर 4,500 लाइक कंप्लीट करवा देना और 600 से ज्यादा कमेंट कर देना, तो फिर आप सभी के लिए मैं कल 2 पार्ट लेकर आ जाऊंगा।